प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को चतुर्दशः पाठ 14वां पाठ रक्षाबंधनम पढ़ा रहे हैं। रक्षाबंधन बच्चों को बहुत प्रिय रहता है, बालक और बालिकाओं को बहुत प्रिय रहता है। तो रक्षाबंधन का आधा भाग हमने पढ़ा दिया है। अब उसके आगे स्क्रीन में आप देख सकते हैं और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 58 पर है, उसमें भी देख सकते हैं। इसमें देखिए चित्र बना हुआ है। इसमें एक मुसलमान शासक दिख रहा है और एक उसका नौकर दिख रहा है और एक व्यक्ति जो हिंदू करमोती जो रानी थी उसके द्वारा भेजा गया एक सैनिक है, जो कि अपने पात्र में हाथ में एक रक्षा सूत्र यानी राखी को रखे हुए इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखिए पेज नंबर 58 पर या अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानमस्ति। रक्षाबंधन दिवसे एव रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म संस्कारस्यापि, उपाकर्म कह रहे हैं, उपाकर्म संस्कार भी, उपाकार संस्कार का भी विधानम अस्ति माने विधान है, यानी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य शुरू करने का और उपाकर्म करने का वो है। फिर से देखिए, रक्षाबंधन दिवसे एवं रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। एतदर्थम धार्मिकाः जनाः पुरोहितेन सह नदी तटम पवित्रम सरोवरम व गच्छन्ति। एतदर्थम, इसके लिए यानी इस संस्कार में क्या किया जाता है इसके लिए आगे दे रहा है कि एतदर्थम माने इसके लिए धार्मिकाः जनाः माने धार्मिक लोग पुरोहितेन सह यानी अपने पंडित के साथ, पुरोहित के साथ नदी तटम, नदी तट के नदी तट पर पवित्रम सरोवरम वा माने अथवा पवित्र सरोवर में, पवित्र तालाब में जाते हैं। यानी कह रहा है कि रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म संस्कार भी होता है और इसलिए एतदर्थम माने इस उपाकर्म संस्कार के लिए धार्मिकाः जनाः माने धार्मिक लोग पुरोहितेन सह माने पुरोहित के साथ नदी तटम पवित्रम सरोवरम व गच्छन्ति, नदी तट पर अथवा व माने अथवा पवित्र सरोवरम गच्छन्ति, पवित्र तालाब पर जाते हैं। फिर आगे देखिए, तत्र आवर्षम कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति। तत्र माने वहाँ पर, आवर्ष माने पूरे साल तक, पूरे वर्ष तक, कृतानि माने किए गए, निषिद्ध कार्याणि माने अनुचित कार्य, जो अनुचित कार्य उसने न किए जाने वाले कार्य जो हैं या अनुचित कार्य जो भी उन्होंने किया था उसको अनुस्मरन्ति माने स्मरण करते हैं, याद करते हैं। पुनश्च तानि असत् कार्याणि न भवेयुः। अच्छा माने और पुनः माने फिर से, तानि असत् कार्याणि उन असत् कार्यों को, वो असत् कार्य न भवेयुः नहीं होने चाहिए, इति प्रायश्चित्तम कुर्वन्ति ऐसा प्रायश्चित करते हैं। यानी उस दिन एक तरह से प्रतिज्ञा करते हैं कि पुनः हम इस तरह का अनुचित कार्य नहीं करेंगे। एक बार फिर देखिए इस वाक्य को, तत्र आवर्षम कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति। तत्र माने वहाँ पर यानी नदी के किनारे पर अथवा पवित्र तालाब के किनारे पर, आवर्ष कृतानि माने साल भर किए गए, निषिद्ध कार्याणि माने न किए जाने वाले कार्यों को या गलत कार्यों को, जो उन्होंने कोई निषिद्ध कार्य किया है, गलत कार्य किया है, उन कार्यों को अनुस्मरन्ति माने स्मरण करते हैं। पुनश्च और पुनः तानि असत् कार्याणि न भवेयुः, ओह असत् कार्य या गलत कार्य नहीं होने चाहिए, इति प्रायश्चित्तम कुर्वन्ति यानी वो पुनः उन अनुचित कार्यों को नहीं करेंगे, ऐसा प्रायश्चित करते हैं। औषधि नाम अनुलेपनम कृत्वा जले बहुवारम स्नानम च कुर्वन्ति। औषधि नाम अनुलेपनम कृत्वा, औषधियों का शरीर में लेप करके, अनुलेपनम माने लेप करके,
यानी औषधियों का शरीर में लेप करके, कृत्वा माने करके, जले माने जल में यानी पानी में, बहुवारम स्नानम च कुर्वन्ति और बहुत बार स्नान करते हैं। यानी औषधियों का लेप करके, अपनी शरीर में औषधियों का लेप करके, च माने और, जले माने पानी में, बहुवारम स्नानम कुर्वन्ति बहुत बार स्नान करते हैं। अस्य महत्वम ज्ञात्वा, अस्य महत्वम ज्ञात्वा इसके महत्व को जान करके, यानी इस दिन के महत्व को जान करके, भारत शासनेन यानी भारत सरकार ने या भारतीय शासन ने अयम दिवसः माने यह दिन संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषितः अस्ति। अस्य महत्वम ज्ञात्वा इसके महत्व को जान करके, इसके महत्व को जान करके, भारत शासनेन माने भारत शासन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, अयम दिवसः माने यह दिन संस्कृत दिवस रूपेण संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषितः अस्ति, उद्घोषित है। यानी इस दिन को यानी रक्षाबंधन के दिन के महत्व को जान करके भारत सरकार ने इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया है। यत् संस्कृतम संपूर्णम देशम एकताया सूत्रे बध्नाति, यतः माने जिससे, संस्कृतम माने संस्कृत, संपूर्णम देशम माने पूरे देश में या पूरे देश को, एकताया सूत्रे बध्नाति एकता के सूत्र में बांधती है। फिर से एक बार देखिए, अस्य महत्वम ज्ञात्वा इसके महत्व को जान करके, भारत शासनेन माने भारत सरकार ने या भारत सरकार के द्वारा, अयम दिवसः माने यह दिवस संस्कृत दिवस रूपेण संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषितः अस्ति, उद्घोषित है। यतः माने जिससे, संस्कृतम माने संस्कृत, संपूर्णम देशम माने संपूर्ण देश को, एकताया सूत्रे बध्नाति एकता के सूत्र में बांधती है। यानी भारत सरकार ने इस रक्षाबंधन के दिन को यानी श्रावण महीने की पूर्णिमा की तिथि को ही संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया है, जिससे कि ये संस्कृत जो है पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सके। तो बच्चों, आप लोगों को रक्षाबंधन के महत्व के बारे में जानकारी मिली होगी और इसको इसी दिन को ही संस्कृत दिवस के रूप में भारत सरकार ने घोषित किया है। ये सब आप लोगों को जानकारी हुई होगी। आप लोग इसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को ध्यान दे करके और इसके माध्यम से आप लोग इस पाठ के अर्थ को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अवश्य समझ में आएगा। एक बार अंतिम लाइन हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, अस्य महत्वम ज्ञात्वा इसके महत्व को जान करके, भारत शासनेन माने भारत सरकार के द्वारा, अयम दिवसः माने यह दिवस संस्कृत दिवस रूपेण यानी संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित अस्ति, उद्घोषित है। यतः माने जिससे, संस्कृतम माने संस्कृत, संपूर्णम देशम माने पूरे देश को, एकताया सूत्रम माने एकता के सूत्र में, एकताया सूत्र माने एकता के सूत्र में, बध्नाति माने बांधती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।